मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी वाले लोग नहीं रहते, बल्कि वहां 24 करोड़ आतंकवादी रहते हैं। और इस बात को आप मान कर ही चलिए कि वहां पर आतंकवादी ही रहते हैं जिनकी जनसंख्या 24 करोड़ है, क्योंकि इनकी सोच भी वही है। अब आप सोचिए कि जब युद्ध होते हैं तब माहौल अलग होते हैं, लेकिन अहमदाबाद का एयर इंडिया प्लेन क्रैश होता है जिसमें बहुत सी जानें जाती हैं। इन सभी जानों का मजाक हमारे देश में भी बहुत से मुस्लिम वर्ग के लोग मना रहे हैं। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब कुछ के चलते बाकी सब भी लपेटे जाएंगे, तो वही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान पूरा ये कह रहा है कि हम तो कामना कर रहे हैं, अल्लाह से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया में हर रोज इस तरह से प्लेन क्रैश होते रहें। जब लोगों की मौतें होगी तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडियंस की ऐसी ही हालत होनी चाहिए। कह रहे हैं कि इंडिया का जो हवाई जहाज है उनके फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका के विकेट्स की तरह गिर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का मैच चल रहा है और उसमें टेस्ट मैच में अफ्रीका के विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, तो उसी को आधार बनाकर कहा। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी करवाई है, सिर्फ कुछ वोट बैंक्स के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान उनका बहुत करीबी है। पाकिस्तान को भी खुश करने के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की बात कही थी। तो इस तरह की भी चीजें वहां पर की जा रही है कि नरेंद्र का जहाज जो है वो सरेंडर हो गया उसके देश में। फिर आप रवीश कुमार को देख लीजिए। रवीश कुमार कह रहा है कि डबल इंजन की सरकारें तो फेल नहीं होती, इस तरह के विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने चाहिए। हालांकि जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार नहीं थी इस देश में, तब भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो इनके पत्रकार हैं, इनकी सोच ही यही है कि कब किसी की मौत हो, कब ऐसा कोई हादसा हो जिसके ऊपर ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। चाहे आप कोरोना काल की बात कर लीजिए, या फिर पहलगाम की बात कर लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लीजिए, या देश में ऐसे कितने भी भगदड़ वाले माहौल हो जाए, महाकुंभ की बात कर लीजिए। इनका काम ही होता है लाशों के ऊपर रोटियां सेकना, पैसे कमाना, व्यूज कमाना। ये रवीश कुमार जैसे आप कह सकते हैं कि लोगों का हाल है। अब यहां पर गाली तो दे नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान, उससे पहले एक और चीज सुन लीजिए कि कांग्रेस का ही एक सपोर्टर है जो कल ये ट्वीट कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है ये कभी भी जब ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे दुर्घटना स्थल पर जाकर उसका जायजा नहीं लेते हैं। ऐसे तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब आज नरेंद्र मोदी उस दुर्घटनाग्रस्त एरिया का हालचाल लेने पहुंचे, सब कुछ लेने पहुंचे, तो ये कह रहा है कि देखो, आपदा में अवसर खोज रहा है मोदी, फोटोग्राफी करवाने पहुंचा है, 6 कैमरे, 10 कैमरे लेकर पहुंचा हुआ है। तो ये कांग्रेस की सोच है। इनकी सोच ही इस देश का बेड़ा गर्क करती है, और यही वजह है कि इस देश की जनता इनको जूतों से मारती है, जीतने नहीं देती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान जो इस पर खुशियां मना रहा था, पाकिस्तान में इस वक्त रैलियां निकल रही हैं अगेंस्ट इजराइल के, क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऐसे 200 जगहों पर, 200 ठिकानों पर जिस तरह से 300 से अधिक बम गिराए अपने 200 फाइटर जेट्स के माध्यम से, पूरी तरह से ईरान को तबाह करने का काम किया। जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, उसी तरह से इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। और ईरान के जितने भी बड़े सैन्य अधिकारी थे, उनके परिवार के साथ, वो सभी मारे गए। जो उनके साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो भी मारे गए। उसके जवाब में ईरान ने भी अटैक किया, लेकिन उनके सारे अटैक विफल हो गए, क्योंकि आप इजराइल का डिफेंस सिस्टम जानते ही हैं। इजराइल को वैसे भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर आप कह सकते हैं कि ये युद्ध लड़ रहे हैं, और ईरान का क्या हाल होने वाला है वो पता नहीं। हालांकि भारत से ईरान का कोई भी दुश्मनी नहीं है। ईरान ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। जब ईरान को अमेरिका ने बैन किया था, तो उस वक्त भी इंडिया जो है वो ईरान से तेल का व्यापार किया करता था, लिया करता था। और ईरान के जो लोग हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और ईरान के जो मुस्लिम कट्टरपंथी है वो कहते हैं कि इन जैसे सरकारों का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो इस्लाम के नाम पर यहाँ के लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इस पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं कि आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पिछले 3-3.5 सालों से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चला। अमेरिका कई जगहों पर हमले करते ही रहता है।
कहीं दुर्घटनाएं हो रही, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो ये साल 2025 जो है ये निकल रहा है, तो ये आप शुक्र मनाइए। हालांकि ये दुनिया है, यहाँ पर मौतें होती रहेंगी, बस मौतों के अलग अलग आप कह सकते हैं कि माध्यम हो सकते हैं, जाना सभी को एक दिन है।